आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रोटेशनल मोशन का एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट। और ये कॉन्सेप्ट कोई ना कोई बात आपके दिमाग में ओपन करेगा, जो अपने डेली लाइफ में आप जो आसपास चीजों को देखते हैं उसको देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज करेगा। चलिए, तो मैं ये कहानी स्टार्ट करता हूँ यहाँ से कि ये एक वेइंग बैलेंस है और एज्यूम कर लो ये लेंथ है एल और ये लेंथ है एल। ये यूनिफॉर्म थिन रॉड है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर इस वेइंग बैलेंस में इस साइड में इस कॉर्नर पे 2 केजी मास हैंग किया जाए और राइट साइड में भी 2 केजी मास मास हैंग किया जाए तो ये रॉड जो है एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल रहेगी। मैं कह रहा हूं कि अगर 20 न्यूटन का वेट यहां पर है और 20 न्यूटन का वेट यहां पर है, तो अगर मैं नेट टॉर्क कैलकुलेट करता हूं अबाउट द हिंज पॉइंट ओ, तो लेफ्ट हैंड साइड का नेट टॉर्क आएगा 20 इंटू एल और राइट हैंड साइड का नेट टॉर्क आएगा 20 इंटू एल। तो पूरे सिस्टम पे, पूरी रॉड पे जो नेट टॉर्क आएगा वो क्या आएगा? जीरो आएगा। तो रॉड को हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, ठीक है। पर मैंने ये देखा कि जब किसी शॉपकीपर से मैंने 2 केजी और 2 केजी का वेट दोनों तरफ रखवाया, तो रॉड को टिल्ट करने के बाद भी जब छोड़ा गया तो वो वापस सीधा आ जाता है। भाई, जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो दोनों तरफ जब 2 केजी और 2 केजी रखा जाता है तो हम यही देख करके तो सामान लेते हैं कि भाई ये रॉड जो है वो सीधी हो गई या नहीं हो गई। अगर वो रॉड टेढ़ी रह गई तो हम कहते हैं नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, इधर या इधर, दोनों तरफ से गड़बड़ है। एक तरफ से हमें ऑब्जेक्शन होता है, एक तरफ से शॉपकीपर को ऑब्जेक्शन होता है। आप बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? लेकिन मैंने जब ये सोचा कि अगर मैं यहां पे 20 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं 2 केजी मास रख के, और यहां भी अगर 2 केजी रख के मैं 20 न्यूटन का फोर्स लगाता हूं, और अगर ये रॉड टिल्टेड कर दी जाए तो ये वापस सीधे क्यों आ जाती है? मुझे दिखाई नहीं दे रहा ऐसा। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको ऐसा टिल्टेड ही रहना चाहिए। क्यों ऐसा लग रहा है? तो देखो, इस सिचुएशन में भी अगर ये पॉइंट ओ है और ये लेंथ है एल और राइट साइड की ये लेंथ है एल, तो टॉर्क अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एक साइड का टॉर्क आएगा 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको आर्म लेंथ आप लोग बोलते हैं, एल कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा। और राइट साइड में अगर मैं निकालूं तो आ जाएगा 20 इंटू एल कॉस थीटा। 20 इंटू एल कॉस थीटा। बात समझ में आई? तो ये दोनों टॉर्क बराबर है, तो नेट टॉर्क इस रॉड पे क्या आ जाएगा? जीरो। तो अगर इसका मतलब है एक साइड में उसने 2 केजी डाला तराजू में और वेइंग बैलेंस में, और दूसरे साइड 2 केजी डाला, और अगर रॉड को टिल्ट कर दिया जाए तो रॉड को टिल्टेड पोजीशन में रुक जाना चाहिए। लेकिन डेली लाइफ में हम देखते हैं कि ये रुकता नहीं है। ये क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल हो जाता है वापस। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि भाई ये हॉरिजॉन्टल वापस क्यों हो जा रहा है। टॉर्क तो बैलेंस हो रहा है इस पोजीशन पे भी। टॉर्क अगर इसको सीधा कर दिया जाए तो हमेशा सीधा रहना चाहिए, टेढ़ा कर दिया जाए तो हमेशा टेढ़ा रहना चाहिए। पर मैंने देखा है कि जब दोनों तरफ बराबर हो जाता है तो ये सीधा हो जाता है अपने आप। तो ये सीधा क्यों हो जाता है, यही बात आपको बताने के लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं जरा कि होता क्या है। जो वेइंग बैलेंस है उसके डिजाइन में अगर आप एक खास बात देखेंगे तो वो डिजाइन कुछ इस तरह से किया जाता है कि जो हैंगिंग पॉइंट है ओ, उसका जो लेवल है, ये लाइन है ना, ये लाइन जो मेरे को दिखाई दे रही, ये वाली लाइन, ठीक है, उसका जो लेवल है और जहां पे वेट लगा रहे हैं उसका जो लेवल है। फॉर एग्जाम्पल, ये एंगल अगर मैं कह रहा हूं थीटा है और ये एंगल थीटा है, और मैंने दोनों साइड कितना लगाया? 20। तो यहां पर जो वेट फोर्स लग रहा है कितना है? 20 न्यूटन का। और यहां पर जो वेट फोर्स लग रहा है वो कितना है? 20 न्यूटन का। मैं इस नए डिजाइन के साथ देख रहा हूं कि क्या भाई टॉर्क फिर से बैलेंस होगा या कुछ चेंज आएगा। तो जरा ध्यान से देखिए, अगर ये लेंथ मैं बोलूं कि x है, कितनी लेंथ है? x। तो क्या आप समझ सकते हैं ये वाली लेंथ कितनी होगी? तो ये ज्योमेट्री से और सिंपल डिजाइन से दिखाई दे रहा है कि ये लेंथ, भाई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हैं, और ये चारों डॉटेड लाइंस, ये चारों डॉटेड लाइंस कैसी हैं? वर्टिकल है, ठीक है। और इस रॉड के एंड पॉइंट से जा रही हैं और इस वाली रॉड के एंड पॉइंट से जा रही हैं। तो डेफिनेटली ये x और x, ये लेंथ दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। अब अगर मैं O पॉइंट के अबाउट ये वाला टॉर्क लिखना चाहूं, ये वाला टॉर्क, तो ये टॉर्क आएगा 20 इंटू एल प्लस, सॉरी,
L cos थीटा प्लस x, और क्लॉकवाइज टॉर्क जो यहां से ये वाला 20 न्यूटन प्रोड्यूस कर रहा है वो आएगा 20 इंटू L cos थीटा माइनस x। देखिए जरा ध्यान से, L cos थीटा माइनस x, भाई ये वाली डिस्टेंस है L cos थीटा, ठीक है। तो ये 20 न्यूटन का जब आप आर्म लेंथ निकालना चाहेंगे तो आपको यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होगी, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, L cos थीटा माइनस ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x है। अच्छा इधर से आप देखना चाहेंगे अगर, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को अगर आपको देखना है तो ये लेंथ हो जाएगी क्या, L cos थीटा, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी, x, तो ये हो जाएगा L cos थीटा प्लस x। अब आप यहाँ पर क्लियरली देखिए कि ये वाला टॉर्क बड़ा है इससे, तो जो नेट टॉर्क आएगा, जो नेट टॉर्क आएगा वो कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो इसका मतलब है दोनों तरफ इक्वल मास रखने पर अगर ये टिल्टेड है तो टिल्टेड पोजीशन पे रुकेगा नहीं, क्या होगा, रोटेट होगा, ठीक है। जब ये रोटेट होकर के ये वाली रॉड हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तब ये दो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और जब x की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां का टॉर्क और यहां का टॉर्क बराबर हो जाएगा, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे आकर के रुक जाएगा और किसी और पोजीशन पे ये रुकेगा नहीं। तो एक्चुअल जो अरेंजमेंट होता है वो ऐसा होता है। अच्छा इस अरेंजमेंट के लिए ये पर्टिकुलर डिजाइन करना जरूरी नहीं है, आप चाहें तो वेइंग बैलेंस का डिजाइन आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप चाहे वेइंग बैलेंस का डिजाइन, रॉड का डिजाइन ऐसा भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो केवल अगर रॉड की विड्थ बढ़ा दें तो भी यही डिजाइन बनेगा। याद रखना कि यहां पर हिंज करना होगा बिल्कुल पीक पॉइंट पे ऊपर, और वेट यहां पर कैरी करना होगा। इस सिचुएशन में भी ये हम अचीव कर पा रहे हैं, और इस सिचुएशन में भी हम ये चीज अचीव कर पा रहे हैं कि दोनों तरफ सेम वेट लगाने पर अपने आप ये रॉड क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मुझे लगा कि ये बताना चाहिए क्योंकि जनरली बुक्स में ये मेंशन नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।